तो दोस्तों, जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। आपने चार्ट खोला है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर अचानक एक जगह आकर रुक गया। दो तीन छोटी छोटी कैंडल्स बनी, फिर एकदम से जोरदार हरी कैंडल निकल गई। अब आपके दिमाग में सवाल घूमता है, ये एंट्री थी क्या? यहीं बाय करना था क्या? या फिर ये बस लकी मूव था? यहीं से सप्लाई और डिमांड की असली कहानी शुरू होती है। देखिए, मार्केट रैंडम नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि कैंडल्स ऐसे ही बन जाती हैं। हर कैंडल के पीछे पैसा है, इंटेंशन है और सबसे जरूरी इंस्टीट्यूशनल पावर है। रिटेल ट्रेडर जैसे हम लोग मार्केट को पुश नहीं कर सकते। हमारा पैसा इतना नहीं है कि प्राइस को डायरेक्शन दे सके। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, बैंक्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, वही मार्केट को चलाते हैं। सप्लाई और डिमांड असल में उसी चीज का फुटप्रिंट है। अब चार्ट पर ध्यान ले चलते हैं। जब आप किसी चार्ट में देखते हैं कि अचानक 3 या 4 बड़ी मोटी कैंडल्स एक ही डायरेक्शन में निकली हैं, ना कोई हेजिटेशन, ना कोई पुल बैक, तो समझ जाइए कि यहां बिग बॉयज एंटर कर चुके हैं। ये कैंडल्स इमोशनल नहीं होती, ये प्लान्ड होती हैं। ये बताती हैं कि यहां किसी ने भारी मात्रा में बाइंग या सेलिंग की है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर कैंडल सप्लाई या डिमांड नहीं होती। अगर चार्ट पर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, विक्स दोनों तरफ हैं, बॉडी छोटी है, तो वहां कोई स्ट्रांग प्लेयर नहीं है, वो सिर्फ नॉइज है। सप्लाई और डिमांड हमेशा एग्रेशन से बनती है। मार्केट में एग्रेशन दिखेगा तो ही जोन बनेगा। अब मान लीजिए प्राइस नीचे जा रहा था और अचानक एक जगह से जोरदार अपवर्ड मूव आया। लगातार 3 या 4 ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स। ये रैंडम नहीं है। इसका मतलब है कि नीचे किसी लेवल पर बायर्स बैठे थे जिन्होंने प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया। यही लेवल डिमांड कहलाता है। और फ्यूचर में जब प्राइस वापस वहां आएगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से फिर रिएक्शन मिलेगा। अब यही चीज सप्लाई में उल्टी होती है। प्राइस ऊपर जा रहा है, अचानक एक जगह से एग्रेसिव सेलिंग शुरू होती है। बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉल। इसका मतलब है कि वहां बड़े सेलर्स बैठे थे। वही जोन फ्यूचर में सप्लाई जोन बन जाता है। अब यहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सप्लाई और डिमांड मतलब बस सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस विजिबल होते हैं सबको। सप्लाई डिमांड इनविजिबल पावर जोन्स होते हैं जहां पैसा लगा हुआ होता है। अब चार्ट पर जोन ड्रॉ करने की बात करते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि 3 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स निकल चुकी हैं। अब सवाल यह है कि जोन कहां ड्रॉ करें। ज्यादातर लोग कैंडल्स के बीच में बॉक्स बना देते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि आप उस कैंडल को देखें जिसके बाद एक्सप्लोसिव मूव शुरू हुआ। उस कैंडल का हाई और लो वही आपका डिमांड जोन है, क्योंकि वही लास्ट पॉइंट था जहां इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्डर्स भरे थे। अब इमेजिन कीजिए प्राइस ऊपर चला गया, काफी ऊपर। अब आप लेट हो चुके हैं। रिटेल ट्रेडर यहीं पर इमोशनल होता है और टॉप पर बाय कर लेता है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वेट करता है। वो जानता है कि प्राइस वापस आएगा। मार्केट हमेशा रिटेस्ट देता है और जब प्राइस वापस उसी डिमांड जोन में आता है, वहीं असली गेम शुरू होता है। लेकिन सिर्फ जोन पर ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी है। यही रीजन है कि 90% लोग सप्लाई डिमांड सीख कर भी पैसा नहीं बनाते। उन्हें पेशेंस नहीं होती, कॉन्फर्मेशन नहीं आती। अब चार्ट पर वापस चलते हैं। प्राइस डिमांड जोन में आया। अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि कैंडल्स स्लो होने लगी हैं, बॉडी छोटी हो रही है, लॉन्ग लोअर विक्स दिखने लगती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नीचे सेल करने वाले हैं, लेकिन हर बार बायर्स प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। यह रिजेक्शन है। यह मार्केट की भाषा है। अब जैसे ही आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखे जो प्रीवियस कैंडल्स को एनगल्फ कर ले, वहीं आपका कॉन्फर्मेशन एंट्री है। स्टॉप लॉस कहां? सिंपल, डिमांड जोन के नीचे। टारगेट कहां? नेक्स्ट सप्लाई जोन। अब यही प्रोसेस सप्लाई में उल्टा होगा। प्राइस सप्लाई जोन में जाएगा, ऊपर रिजेक्शन दिखेगा, अपर विक्स आएंगी, बेरिश एनगल्फिंग बनेगा और फिर सेल एंट्री। अब कंसोलिडेशन की बात करते हैं। कई बार मार्केट साइडवेज चलती है, ना ऊपर ना नीचे। यह बोरिंग लगता है, लेकिन यहीं सबसे डेंजरस पैसा लगा होता है। कंसोलिडेशन मतलब एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। इंस्टीट्यूशंस वहीं बैठकर ऑर्डर्स फिल करते हैं। जब प्राइस उस बॉक्स से बाहर निकलता है तो मूवमेंट एक्सप्लोसिव होती है। तो कंसोलिडेशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर चार्ट पर प्राइस लंबे समय तक एक रेंज में घूम रहा है और फिर एक साइड से ब्लास्ट होता है, तो उस रेंज को जोन की तरह ट्रीट कीजिए। प्राइस फ्यूचर में ऑलमोस्ट है कि वहां रिएक्शन देगा। अब एक और पावरफुल चीज है, विक्स। चार्ट पर अगर आप बार बार देख रहे हैं कि प्राइस किसी लेवल पर जा रहा है और हर बार लंबी विक बनाकर वापस आ रहा है, तो समझिए वहां रिजेक्शन है। वो लेवल रैंडम नहीं है,
वहां सप्लाई या डिमांड बैठी है, उस एरिया को बॉक्स कर दीजिए। यह भी वैलिड जोन होता है। अब इतना समझने के बाद भी एक सवाल रह जाता है, एंट्री कब लें? यहीं पर ज्यादातर लोग जल्दी कर जाते हैं। याद रखिए, जोन एंट्री नहीं है, जोन अपॉर्चुनिटी है। एंट्री कॉन्फर्मेशन के बाद होती है। अब बात करते हैं एडवांस्ड गेम की। यहीं पर डिफरेंस बनता है बिगिनर और प्रो ट्रेडर में। एडवांस ट्रेडर कभी एक सिग्नल पर ट्रेड नहीं लेता, वो हमेशा कॉन्फ्लुएंस ढूंढता है। अब इमेजिन कीजिए, प्राइस डिमांड जोन में आया है, उसी जोन पर फिबोनाची का 61.8 रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। अब सोचिए, डिमांड जोन प्लस 5 लेवल प्लस रिजेक्शन कैंडल, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये अलाइनमेंट है, और मार्केट अलाइनमेंट पर ही मूव देती है। फिबोनाची कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी है। इंस्टीट्यूशंस F5 लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। जब सप्लाई डिमांड जोन और F5 लेवल एक ही जगह मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब ऐसे सेटअप में रिस्क मैनेजमेंट बदलता है। नॉर्मली आप 1% रिस्क लेते हैं, लेकिन जब कॉन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो तो 2% लेना भी जस्टिफाइड हो सकता है। लेकिन यह तभी जब आपका स्टॉप लॉस क्लियर हो और इमोशनल नहीं हो। अब टारगेट्स की बात करें। ज्यादातर लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन 5 एक्सटेंशन आपको मार्केट की नेक्स्ट एक्सपेंशन दिखाता है। -27 एक्सटेंशन, -61 एक्सटेंशन, ये लेवल्स इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो मार्केट वहां तक जाती है। अब एक साइकोलॉजिकल बात समझिए, सप्लाई डिमांड स्ट्रैटेजी सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये मेंटल गेम है। आपको वेट करना पड़ेगा। कई बार मार्केट आपके जोन तक आएगा ही नहीं, कई बार फेक रिएक्शन देगा, लेकिन जब सही सेटअप आएगा तो वो इतना क्लीन होगा कि डाउट नहीं रहेगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा ट्रेड से नहीं बनता, बेस्ट ट्रेड से बनता है। सप्लाई डिमांड आपको सेलेक्टिविटी सिखाता है, ये आपको नो ट्रेड करना सिखाता है, जो सबसे मुश्किल स्किल है। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज चार्ट खोलते हैं, लेकिन सिर्फ 1 से 2 जोन्स मार्क करते हैं, पूरा दिन वेट करते हैं। जब प्राइस आता है, कॉन्फर्मेशन मिलता है, एंट्री लेते हैं। स्टॉप स्मॉल होता है, टारगेट बिग होता है। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। और सबसे जरूरी बात, सप्लाई डिमांड कोई इंडिकेटर नहीं है, ये चार्ट रीडिंग स्किल है। इंडिकेटर्स लैग करते हैं, जॉन लीड करते हैं। इंडिकेटर आपको बता देगा कि मूव हो चुका है, सप्लाई डिमांड आपको बताएगा कि मूव कहां से शुरू होगा। अगर आप इसे ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे, बिना जल्दी किए, बिना ओवर ट्रेडिंग किए, तो धीरे धीरे आपको मार्केट अलग दिखने लगेगी। कैंडल्स रैंडम नहीं लगेंगी, आपको दिखेगा कि कौन सा मूव रिटेल का है और कौन सा इंस्टीट्यूशनल है। और यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड इजी नहीं है, ये पेशेंस मांगता है। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही कंसिस्टेंट बनते हैं। तो अगली बार जब चार्ट खोलें, इंडिकेटर मत ढूंढिए, एग्रेशन ढूंढिए, मोमेंटम ढूंढिए, रिजेक्शन ढूंढिए, और सबसे जरूरी बिग बॉयज के फुटप्रिंट्स ढूंढिए, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो बिग प्लेयर्स के साथ चलता है, उनके खिलाफ नहीं। अगर आपको यह समझ आ गया तो यकीन मानिए, ट्रेडिंग आपके लिए गेसिंग गेम नहीं रहेगी, एक कैलकुलेटेड बिजनेस बन जाएगी। अब एक आखिरी चीज जो मैं आपको चार्ट पर दिखाना चाहता हूं, वो है टाइम का रोल। बहुत सारे ट्रेडर्स लेवल सही पकड़ लेते हैं, जोन भी सही बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड फेल हो जाता है। वजह यह नहीं होती कि सप्लाई डिमांड काम नहीं करता, वजह होती है कि ट्रेडर मार्केट को टाइम ही नहीं देता। इंस्टीट्यूशंस कभी भी एक कैंडल में पूरा मूव नहीं देते, वो प्राइस को जोन के आसपास घुमाते हैं, डर पैदा करते हैं, फेक ब्रेकडाउन दिखाते हैं ताकि वीक हैंड्स बाहर निकल जाएं। जब प्राइस आपके डिमांड जोन में आता है और तुरंत ऊपर नहीं जाता तो घबराइए मत। चार्ट पर देखिए, क्या लोअर टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन बन रहा है, क्या वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या कैंडल्स का साइज छोटा हो रहा है। ये सब सिग्नल्स होते हैं कि मार्केट अंदर से एनर्जी बिल्ड कर रहा है, और जैसे ही ये एनर्जी रिलीज होती है, वही मूव सबसे क्लीन होता है। अब एक कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। बहुत लोग हर सप्लाई डिमांड जोन पर ट्रेड लेने लगते हैं। याद रखिए, हर जोन ट्रेडेबल नहीं होता। फ्रेश जोन और टेस्टेड जोन में फर्क होता है। फ्रेश जोन मतलब जहां प्राइस पहले कभी वापस नहीं आया, ऐसे जोन्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। बार बार टेस्ट हुआ जोन वीक हो जाता है, क्योंकि हर टच पर ऑर्डर्स कंज्यूम होते जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको एक ऐसा डिमांड जोन मिल जाए जो हायर टाइम फ्रेम पर भी हो, ट्रेंड के साथ अलाइन हो, 5 लेवल से मैच कर रहा हो, और लोअर टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन भी दिखा दे, तो क्या आपको ज्यादा ट्रेड्स लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, एक ट्रेड ही पूरे हफ्ते का काम कर सकता है। यही माइंडसेट आपको डेवलप करना है।
ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ये पेशेंस, क्लैरिटी और डिसिप्लिन का गेम है। सप्लाई डिमांड आपको ये तीनों सिखाता है, अगर आप इसे शॉर्टकट की तरह नहीं, स्किल की तरह सीखते हैं। और अब यहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़ देना। अगली बार जब चार्ट खोलें, सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस कीजिए, जोन्स मार्क करना और वेट करना। एंट्री बाद में आएगी, पहले आंख ट्रेंड होनी चाहिए। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके चार्ट देखने का नजरिया थोड़ा सा भी बदल दिया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि मुझे समझ आए कि आप ऐसे डीप कॉन्सेप्ट चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं इसी सप्लाई डिमांड स्ट्रैटेजी को लाइव चार्ट्स, रियल ट्रेड्स और मिस्टेक्स के एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में तोड़कर दिखाने वाला हूं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।